एक्सेलरेशन इतना क्विक है, इतना क्विक है, ये चेक करो 11,000 आरपीएम तक ड्राइव कर रही है। यहीं से अगर मैं फोर्थ गियर भी डाल लेता हूँ या फिर फिफ्थ गियर डाल लेता हूँ, गाड़ी बंद ही नहीं हो रही है। आप देखो फिफ्थ गियर पे भी इजीली बाइक क्रॉल कर रही है। प्रोजेक्टर का रिस्पॉन्स देखो, ऊपर ग्रीन बोर्ड है, सामने आप ग्रीन बोर्ड पे देख सकते हो। मैं पास स्विच से लाइट प्रेस कर रहा हूँ, ये आप चेक करो। मज़ा आ रहा है यार गाड़ी को पुल करने में। साथ ही में ट्रैक्शन कंट्रोल के कारण जो कॉन्फिडेंस है ना, देखो मैं इमीडिएट ऐसी ब्रेकिंग कर रहा हूँ, मुझे कहीं से कहीं तक इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही। अब आप अगर माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाह रहे हो 160 सीसी के सेगमेंट में, आँख बंद करके यूनिकॉर्न 160 या SP 160 ले लो। तो फाइनली आप सबके डिमांड पे आज हम राइड करने वाले हैं ऑल न्यू अपडेटेड अपाचे RTR 160 4V। TFT मीटर, स्लीपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स इस बाइक में आ चुके हैं। फ्रंट लुक्स पूरे चेंज कर दिए, बट चलाने में कितना क्या डिफरेंस आया है पुरानी अपाचे के कंपैरिजन में, इसे लेना वर्थ इट है कि नहीं। और एज यूजुअल अपनी राइड वीडियोस में सारे कंपटीटर से कंपेयर करते हैं, तो यार आज की राइड वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। 160 सीसी की कौन सी भी बाइक लेने का प्लान कर रहा है, भले हीरो से एक्सट्रीम 160 हो, बजाज से NS 160, N160 हो या TVS की बाइक हो, आज की राइड वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, सेटअप को पहनता हूँ, थोड़ा सा बाइक का ओवरव्यू देता हूँ, देन विल राइड इट। चलते ऑल न्यू अपडेटेड अपाचे 160 4V को राइड करने के लिए कुछ इस टाइप की कीज़ मिलती है। कीज़ में तो कोई भी चेंजेस नहीं है, मेनली चेंजेस आए फ्रंट प्रोफाइल में, और वो मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। सबसे पहले तो यार देखो, फ्रंट से अब आपको पल्सर N160 वाला भी फील देने वाली है, MT-15 वाला भी फील देने वाली है, बिकॉज अब आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर मिलने वाला है। और ये टर्न सिग्नल्स इतने बढ़िया कर दिए ना, मतलब RR 310 में भी देखोगे ना तो भी आपको इतने बेटर नहीं मिलते जो इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं। रियर की ओर आओगे, रियर प्रोफाइल तो सेम है, मेनली फ्रंट प्रोफाइल में चेंजेस हुए हैं। चलते हैं इसे राइड करने के लिए। सबसे पहले तो यार 5 इंचेस का TFT क्लस्टर आपको मिलता है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है, मतलब ये RTR 310 से कैरी फॉरवर्ड करा गया है। और इतना क्रिस्प एंड क्लियर दिखाता है ना, मतलब अगर मैं आपको बाइक स्टार्ट करके भी दिखा दूँ, ये जो RPM है ना, इतना क्रिस्प एंड क्लियर यहाँ पर शो कर रहा है। 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, रेन, अर्बन एंड स्पोर्ट्स मोड। तीनों पे चला कर देखेंगे, तीनों पे यहाँ पर इंटरफेस भी चेंज हो रहा है। इसमें आपको TVS कनेक्ट से करके सारा नेविगेशन वगैरह भी शो कर देता है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा है, टॉप स्पीड भी नोट हो रही है, एवरेज स्पीड, ट्रिप डिस्टेंस सब शो करने वाला है। तो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं यहाँ से हाईवे की ओर। सबसे पहले अर्बन मोड पर हम राइड कर रहे हैं। नो डाउट देखो एक्सेलरेशन तो बढ़िया है, अभी गाड़ी ज़्यादा हीटअप नहीं हुई, बिकॉज यार्ड में से निकाल के ऑल न्यू यूनिट आपके लिए लेकर आया हूँ। सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं, हाई स्पीड पे कैसी क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है वो भी देखेंगे, और मेनली हम इसके सारे कंपटीटर से कंपेयर करने वाले हैं। पल्सर N160, NS 160, साथ ही में अपनी एक्सट्रीम 160, SP शाइन, सबसे कंपेयर कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं हम हाईवे पे, इसे मैं डाल लेता हूँ स्पोर्ट्स मोड पे, करते हैं बाइक को लॉन्च, लेट्स गो। नो डाउट यार एक्सेलरेशन इतना क्विक है, इतना क्विक है, 10,000 आरपीएम तक ये रैव कर रही है। ये चेक करो 11,000 आरपीएम तक रैव कर रही है। 4V इंजन का यही फ़ायदा रहता है। 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है। 17.55 PS की पावर, 14.73 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाला है। N160, NS 160, एक्सट्रीम 160 सबके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पावर आपको इंजन निकाल के देने वाला है। जहाँ तक कि माइलेज की बात आती है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, 160 सीसी के सेगमेंट में आपको 2V एज वेल एज 4V इंजन्स मिल जाते हैं। आप अगर यूनिकॉर्न 160 देखोगे, SP 160, एक्सट्रीम 160 2V या फिर अपाचे 160 2V, 2 ऑल इंजन माइलेज ओरिएंटेड रहते हैं। माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर गाड़ी लेना चाह रहे हो तो आप 2 ऑल इंजन के लिए जा सकते हो, बट आपको अगर टॉप एंड पावर चाहिए, मिड रेंज के बाद टॉप एंड पावर ज़्यादा चाहिए, आप गाड़ी की ज़्यादा टॉप स्पीड ले जा सको, तो फिर आपके लिए ऑप्शन बच जाते हैं अपाचे 160 4V, NS 160, N160 जैसे ऑप्शन। तो ये 4V इंजन आपको बढ़िया पावर निकाल के देने वाला है। साथ ही में यार देखो, क्विक एक्सेलरेशन करोगे ना, 5th गियर पे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको दिखाने वाली है। जहाँ तक कि माइलेज की बात है, 40 से 45 kmpl तक का आप माइलेज एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट करना मत। बाकी डुअल चैनल ABS एंड डुअल डिस्क ब्रेक के साथ ये बाइक आती है। तो इमीडिएट ब्रेकिंग अगर मैं आपको करके दिखाऊँ ना, ये चेक करो, जो ब्रेकिंग में कॉन्फिडेंस है ना, बहुत ही गजब का देने वाली है। मतलब अगर मैं ऐसी कच्ची सड़कों पे भी ब्रेक टेस्ट करके दिखाऊं, ये देखो गाड़ी बिल्कुल भी स्किड नहीं होती या आउट ऑफ लेन नहीं जाती, ये सबसे खास बात रहने वाली है। और यहाँ पर अगर मैं आपको लो एंड टॉर्क चेकआउट करा दूँ, 3rd गियर पे अभी मैं हूँ, यहीं से अगर मैं 4th गियर भी डाल लेता हूँ या फिर 5th गियर डाल लेता हूँ, गाड़ी बंद ही नहीं हो रही है। आप देखो 5th गियर पे भी
ईजिली बाइक क्रॉल कर रही है, मतलब यार क्या ही टॉर्क है। 14.73 Nm का टॉर्क है, 5th गियर पे भी 24 की स्पीड पे बाइक क्रॉल कर रही है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ रहने वाली है। और अगर मैं 5th गियर पे भी यहाँ से बढ़ाने की कोशिश करूँ, क्या बात है, मतलब सेगमेंट का पावरफुल इंजन ये रहने वाला है, तो वो चलाने में भी आपको फील डिलीवर करने वाला है। अब एंड में वर्डिक्ट के लिए वेट करना, जिसमें मैं सारी बातें आपको डिटेल में शेयर करूंगा कि यार किन कस्टमर्स को ये बाइक लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल वाइड हैंडल बार आपको इसमें मिल जाता है। वो प्रोजेक्टर का रिस्पॉन्स देखो, ऊपर ग्रीन बोर्ड है, सामने आप ग्रीन बोर्ड पे देख सकते हो। मैं पास स्विच से लाइट प्रेस कर रहा हूँ, ये आप चेक करो। लाइट का जो थ्रो है वो और भी बेटर हो चुका है। तो स्पेशली अगर आप नाइट राइड्स करते हो ना, तो आप पहले जो स्प्लिट LED हेडलैम्प्स मिलते थे उसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा बेटर लाइट का थ्रो मिलने वाला है। फ्रंट में आपको USD फोक्स मिल जाते हैं। अब आप ऐसे रोड्स पे चला रहे हो ना, तो फ्रंट के USD फोक्स आपको बिल्कुल भी जर्क्स फील नहीं होने देंगे। रियर में आपको मोनोशॉक मिल जाते हैं। बाकी एक बार हाई स्पीड पे इसके ब्रेक टेस्ट करते हैं ऑल न्यू अपाचे 160 4V के ब्रेक टेस्ट 90 की स्पीड में। ये देखो इमीडिएट जो ब्रेकिंग है ना, यहाँ पर एग्जैक्ट गाड़ी, मतलब मैंने ब्रेक मारा वहीं के वहीं रुक गई। ट्रैक्शन कंट्रोल एंड डुअल चैनल ABS के कारण कहीं भी आपको रिस्क फील नहीं होने वाली, चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको लीन करके भी दिखा देता हूँ। हालांकि फ्रंट में आपको 90 सेक्शन टायर्स मिलते हैं, रियर में 130 सेक्शन है। अब थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक में हम आ चुके हैं, सिटी में भी आपको चला कर दिखाऊंगा। इस गाड़ी का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ग्राउंड क्लियरेंस बन जाता है। सेगमेंट में सबसे बढ़िया 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला है। वेट की बात करें 146 kg इसका वेट है, ना ही ज़्यादा भारी ना ही ज़्यादा हल्की है। मतलब इंडियन रोड्स पे आप हाई स्पीड पे चला रहे हो, प्लांटेड ये चलने वाली है। और वाइड हैंडल बार के कारण, ये टैंक के कारण आपको बढ़िया फील आता है। मतलब यार मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप अगर यहाँ से इसका कॉकपिट देखते हो ना, यहाँ पर अगर आप क्लस्टर देखोगे तो कहीं से कहीं तक पता ही नहीं लगता कि 160 cc की बाइक है। ब्रेकर पे से एक बार तेज़ निकाल कर देखते हैं, देखो जर्क्स वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रहे हैं। बाकी देखो कंपटीशन की बात करते हैं, N160 देखोगे 16 PS की पावर, 14.65 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। एक्सट्रीम 160 2V 4V भी इससे कम ही पावर निकाल के देती है। तो पावर के मामले में तो सेगमेंट की सबसे बढ़िया पावर यही बाइक आपको निकाल के देने वाली है, तो उसमें तो आपको कोई भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जहाँ तक की बात आती है वेट की, वेट सबसे ज़्यादा बजाज की बाइक्स का रहता है। आप अगर N160 या NS160 देख लो ना, 150 किलो प्लस है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा वेटेड हो जाती है। बाकी सीट की बात करें, बढ़िया अपहोल्स्ट्री में आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है। मेनली तो यार आपको लो एंड टॉर्क काम आने वाला है और ये टॉप एंड पावर काम आने वाली है, जो दोनों चीज़ आपको अपाचे 160 4V प्रोवाइड करेगी। तो मज़ा आ रहा है यार गाड़ी को पुल करने में। साथ ही में ट्रैक्शन कंट्रोल के कारण जो कॉन्फिडेंस है ना, देखो मैं इमीडिएट ऐसी ब्रेकिंग कर रहा हूँ, मुझे कहीं से कहीं तक इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ से ले लेते हैं यू टर्न सिग्नल्स का रिस्पॉन्स बेटर हो चुका है बिकॉज LED हो चुके हैं। वर्डिक्ट के लिए आप वेट करना, बाकी बेसिक मैंने आपको सारी चीज़ें शेयर कर दी है। और अपाचे का भी अपना फ़ैन बेस रहा है यार इंडियन मार्केट में, बिकॉज काफ़ी लंबे समय से बाइक आ रही है और अपाचे का भी अलग ही फ़ैन बेस है। ज़्यादा वीडियो को लंबा रखेंगे नहीं, मेनली वर्डिक्ट की बात करते हैं कि यार किन लोगों को ये बाइक लेना चाहिए। अब आप अगर माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाह रहे हो 160 cc के सेगमेंट में, आँख बंद करके यूनिकॉर्न 160 या SP 160 ले लो। थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आप एक्सट्रीम 160 2V या फिर अपाचे 160 2V के लिए जा सकते हो। बट जहाँ तक कि कुछ ऐसे कस्टमर्स की बात आती है जिन्हें 160 cc में पूरी स्पोर्ट्स बाइक वाला फील चाहिए, और उसमें भी अगर आपको यूनिक फीचर्स चाहिए, लाइक फ्रंट का हेडलैम्प सेटअप आप देख लो, प्रोजेक्टर कर दिया है, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स चाहिए, राइडिंग मोड्स चाहिए, साथ ही में ये TFT कंसोल चाहिए फीचर ओरिएंटेड, देन फॉर श्योर वन एंड ओनली अपाचे आपके लिए ऑप्शन बच जाता है। बिकॉज आज भी बाकी गाड़ियों में आपको बेसिक से ही क्लस्टर मिलते हैं, मतलब इतना फीचर ओरिएंटेड क्लस्टर आपको मिलने नहीं वाला। फीचर भले ही एक बार छोड़ दो, आप जब चलाओगे ना बाइक को, आपको एक रिच फील देने वाला है। वैसे नेगेटिव्स की बात करें तो देखो यार, माइलेज थोड़ा कम आपको मिलने वाला है, बिकॉज देखो 4 वॉल इंजन टॉप एंड पावर के लिए रहता है, तो माइलेज से रिलेटेड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। बट एक चीज़ अपाचे में अच्छी लगती है, N160 में देखोगे तो अंडर बैली एग्जॉस्ट आपको मिलता है, उसमें एग्जॉस्ट ही नहीं दिखता। अब इसमें इतना बड़ा एग्जॉस्ट इसलिए दिया बिकॉज अपाचे का वो थंब है। अगर मैं आपको रैव करके दिखाऊँ ना, आपको वो थंब प्रोवाइड करने वाली है। बाकी मैंने बाइक को थोड़ा रैव करा ना, थोड़े से फुट पैक्स पे मुझे वाइब्रेशन फील हुए। बाकी ओवरऑल 12 लीटर का टैंक आपको मिल जाता है। आजकल जो पेट्रोल से रिलेटेड इतना ज़्यादा इशू चल रहा है ना, तो आप कौन सी भी नई गाड़ी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज E20 कंप्लाइंट इंजन आपको इसमें मिलने वाला है। तो देखो अकॉर्डिंग टू मी मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, 1,65,000 से 70,000 रुपये तक का बजट था। एक फीचर ओरिएंटेड पावरफुल 160 cc बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आप फॉर श्योर इस गाड़ी के लिए जा सकते हो। बजाज लवर हो बजाज की गाड़ी ले लो, हीरो लवर हो हीरो की गाड़ी ले लो, बट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स चाहिए और ये चलाने का कॉन्फिडेंस चाहिए। तो भाई आँख बंद करके ले लो, कैसे भी रोड्स पे चलाओ, भले ऑन रोड हो या ऐसे ऑफ रोड्स पे आप चलाना चाहते हो,
गजब कॉन्फिडेंस आपको ये प्रोवाइड करने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बेस्ट चॉइस रहने वाली है। बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं, यहाँ तक देखिए, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।